नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमंत सिंह पांडे क्लासेस प्रयागराज से। पांडे क्लासेस है तो भरोसा है। पांडे क्लासेस का सपना हर घर से डॉक्टर इंजीनियर बने अपना। जैसा कि आपको पता है कि नीट का रिज़ल्ट परसों आया और कल भी हमारे कुछ बच्चे आए थे यहाँ मिलने के लिए और आज भी कुछ बच्चे आए हुए हैं। अभी ये सिलसिला आगे चलेगा और आज जो बच्चे हमारे आए हैं वो आपको ये भी बताएंगे कि कैसे उन्होंने तैयारी की और आपको कैसे तैयारी करना है। तो इस श्रृंखला में हम एक 1 बाय 1 करके बुलाएंगे और वो बच्चे आपको बताएंगे अपनी सफलता की कहानी, अपनी जुबानी। वो खुद बताएंगे कि कैसे वो सफल हुए हैं। और हम उन चीज़ों को बताते हैं तो वो आप उतना ध्यान नहीं देते जितना ध्यान बच्चे बताते हैं तो आप देते हैं। वो हमारी बातों को भी मानना चाहिए। बच्चे चूँकि सफल हुए हैं तो आपको उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए जो बातें करेंगे। तो जो चयनित बच्चे हैं, सेलेक्टेड बच्चे हैं, उनकी एक श्रृंखला है। उस श्रृंखला में आज के दिन पहली कड़ी के रूप में बुला रहा हूँ जो हमारे प्यारे बच्चे हैं जिनके नंबर आए हैं 690 इनके नंबर हैं। और संजय कुमार गुप्ता, तो संजय जी आए जो है इनके 690। तालियां बजाते रहिए, आपके लिए बजाएंगे ये। पहले माल्यार्पण होगा, फिर मिष्ठान, फिर सगुन वाली बात है एक जो है। पानी भी लेंगे, आप पानी भी दीजिए। ये स्टेथोस्कोप है। पढ़ाई की शुरुआत इसी से होती है मेडिकल की। और ये सगुन के तौर पर पांडे क्लासेस परिवार जो है हर विद्यार्थी के लिए करता है। आपका भी चयन होगा तो आपके साथ भी हम ऐसा ही करते हैं, एक सगुन देते हैं। और अब हम बात करेंगे संजय से। संजय बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, मूल निवासी, आपके मम्मी आपके पापा क्या करते हैं? जी, बेसिकली छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे बिलोंग करते हैं, वहाँ से हम भी बिलोंग करते हैं सर। तो मेरे माँ बाप सब गांव में किसानी करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस है और नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। सिद्धार्थ नगर से हम लोग बिलोंग करते हैं। सिद्धार्थ जी। तो मेरे दोस्त यहाँ पर आए थे CGL की तैयारी करने के लिए। उसी टाइम पे मैं यहाँ पर तैयारी करने के लिए आया था, तो उन्हीं से मैं पांडे क्लासेस मैंने ज्वाइन किया। खासकर जब मुझे फिजिक्स में प्रॉब्लम था तो फिजिक्स में बेसिकली पांडे सर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जबकि मैं 44 क्वेश्चंस अटेंड कर लिया। मतलब 45 में मेरा 44 क्वेश्चन सही चला गया। एक क्वेश्चन मात्र इसलिए रॉन्ग हो गया, सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन जिसने देखा होगा वो √2 वाला, मैंने वहाँ मिस्टेक फिलिंग में कर दिया था, वरना वो 45 क्वेश्चंस मेरे राइट थे। सर बेसिकली देखिए, अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं ना तो आप एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिए कि संघर्ष ही करना पड़ेगा आपको हर लेवल पे। एक लेवल पे संघर्ष नहीं होता है। आप फैमिली का प्रेशर आता है। हम तो रिपीटर थे सर, तो हमारे लिए तो हर तरीके से सोसाइटी, समाज हर तरीके से पैसे नहीं कमा रहे हो, ये नहीं कमा रहे हो, हम आपके साथ के लड़के पैसे कमा रहे, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। आप इन सबको इग्नोर करके आपको सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना होगा और लाइफ में एक 3D मॉडल बनाइए। 2D 3D जैसे करके आपने सुना होगा ना, 3D मॉडल। 3D मॉडल मतलब ये होता है कि आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है जैसे आप छोटे मोटे रील्स वगैरह देख रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। दोस्ती कर लेते हैं, बहुत अजीब सी दोस्ती आजकल बनने लगी है। चलो घूमने टहलने, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ छाड़ के, ऐसे मेरे भी दोस्त थे। मैं काफ़ी टाइम लॉस किया हूँ कि इतने खतरनाक दोस्त थे कि जब मैं पढ़ने बैठता था फ़ोन आता, भाई चलो संगम चलना है, चलो यहाँ चलना है, चलो वहाँ चलना, पार्क चलना है, हर जगह घुमाते रहते थे। एक स्कूटी लेके पूरे शहर को घुमा दिया, कई बार घुमा दिया। तो इन सब चीज़ों से दूर रहना। और दूसरी, पहला डिस्ट्रैक्शन था, दूसरा डायरेक्शन। आपके अंदर ना डायरेक्शन होना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ तो मैं ही करूँगा, भाई को नहीं। और तीसरी चीज़ जो सबसे खास है, डिसिप्लिन।
अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है ना तो कुछ भी नहीं हो सकता आपका। आप कितना भी पढ़ लो, आप जो भी करो ना डिसिप्लिन के अंदर ही करो। आपको यहाँ आपको सबसे खास बात पता क्या है, यहाँ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जाता है। मैं बड़ी कोचिंग से पढ़ के आया था, मैं जब यहाँ से वहाँ कोटा से मैं पढ़ के आया था ना, यहाँ पर आया था मैं, घर में बैठा हुआ था, फिर मैं यहाँ आया। मैं बता रहा हूँ वहाँ पर क्या सब कुछ पढ़ा देते हैं, सब कुछ उलझा सा हुआ होता है, यहाँ सब कुछ सुलझा हुआ है। तुम्हारा जो मॉड्यूल है ना वही सब कुछ है, जो भी तुम्हें नोट्स बनवा रहे हैं, बार बार मार्क करवा रहे हैं, वहीं से क्वेश्चन उठते हैं, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन उठता है। आप बाहर की चीज़ें मत पढ़ना, आप जो यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं वही करना। और सबसे खास बात टेस्ट, एक चीज़ याद रखना, ये जो टेस्ट दे रहे हो ना आप इसको हल्के में ले रहे हो। आपका अगर 300 नंबर आ रहा है ना तो आप अपने आप को 600 वालों से कंपेयर मत करो। आपका 300 नंबर आ रहा है, आप 5 नंबर बढ़ाओ। मात्र एक टेस्ट में आप टारगेट रखो, मुझे 50 नंबर 100 नंबर नहीं बढ़ाते हैं। मैं क्या करता था, जब मेरे 400 नंबर आते थे तो मैं 600 का टारगेट दिमाग में रख लेता था, नहीं हो पाता था। लेकिन जब 10 नंबर 5 नंबर का टारगेट रखोगे ना, एंड पॉइंट तक आप जाते जाते 650 प्लस मार दोगे, आपके टेस्ट में मारोगे। और जब यहाँ आप 650 मारोगे ना तो आप 20-30 नंबर ऐड कर लो, 660 मारो। मेरा लास्ट टेस्ट में 660 नंबर आया था, मेरा 690 इस बार आया और 2 बबल फिलिंग मिस्टेक हो गया मुझसे। ठीक है, तो आप हर चीज़ों को देखो, और टाइम तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। टाइम अपने हिसाब से मैनेज, आपके पास लिमिटेड टाइम है, 24 घंटा आपके लिए है और 24 घंटा फर्स्ट रैंक वाले के लिए है। अब डिसीजन आपका है, 24 घंटे के लिए आप क्या करते हो। अगर आप दोस्तों के साथ बर्बाद करोगे तो फिर दोबारा रिटर्न आओगे। मैं कह रहा हूँ इतने सही जगह पर सही टाइम पे फ़ायदा उठा लो, वरना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। और आपके अंदर सबसे खास बात क्या है कि एनर्जी बहुत है, आपके अंदर एनर्जी बहुत है, उस एनर्जी का फ़ायदा उठाओ, गलत डायरेक्शन में मत जाओ। होता क्या है कि हम लोग एक बार अगर रील्स स्क्रॉल करने लगे ना तो ख़त्म ही नहीं होता है, ख़त्म ही नहीं होता है, ख़त्म ही नहीं होता। बहाने बहुत सारे हैं, ना पढ़ने के बहुत सारे बहाने हमारे पास है कि हम ना पढ़ने का कोई दोस्त बना लिया, कोई बीमार पड़ गया। अरे हम बुखार में भी पढ़ते थे, हम दवा खा खा के पढ़ते थे, हमें पता था कि हमको सेलेक्ट होना है और कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो आपको, और सबसे खास बात यह है कि आप जो फर्जीगिरी मत करना, इधर का उधर का उधर का उधर का नहीं मत करना, किसी से कंपेयर मत करो। आपके सर ना पांडे सर बेस्ट हैं, मुझे फिजिक्स में सबसे अच्छे सर पांडे सर लगे, क्योंकि आपका जब 45 में से 45 अटेंड करवा दे तो आपको क्या चाहिए। एक क्वेश्चन आपका सिली मिस्टेक हो जा रहा है, तो सबसे खास बात यह है कि आप अपने काम पे लगे रहिए। जो टीचर बोल रहा है उतना सुनिए, उससे ज़्यादा आप कुछ मत करिए। आप क्या करते हैं, अपना दिमाग लगाने लगते, अपना ओपिनियन रख देते कि नहीं ये ऐसा हो, ऐसा ऐसा वैसा। मार्केट में चलता रहता है, बाहर घूमोगे तो ये सब मार्केट में मिलता था, हम लोगों को भी मिलता था। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखो, अच्छा परफॉर्म करोगे। सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। बस अपनी एनर्जी की एक राइट डायरेक्शन में लगाने की कोशिश करना, ठीक है। और कंपटीशन रखो, पर अपने लेवल वालों के साथ रखो। अगर तुम्हारा 600 नंबर आ रहा है ना तो तुम पहली बात यार 300-400 नंबर वाले से दोस्ती मत करो, दूर हो जाओ उससे। बोलो कि तुम अपना ग्रुप ढूंढ लो, और 4-5 लड़के आपस में ग्रुप बना के ना और मेहनत करोगे ना तो क्या होता है कि कुछ आपको नहीं आते कोई कॉन्सेप्ट, फिर उसको नहीं आते, एक दूसरे से मिलकर एक बढ़िया कॉन्सेप्ट बनता है, उसमें अच्छा कंपटीशन बनता है, और अच्छे कंपटीशन बनते साथ में पूरा ग्रुप सेलेक्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा नोटिस करो और देखिए, अभी कर लो या अगले साल कर लो या उसके बाद कर लो, करना आप ही को है। और एक बात जान लो कि आपको अगर MBBS से रिश्ता बनाना है तो आपके यहाँ के रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे। जो दोस्त हैं आपके बहुत करीबी दोस्त हैं ना, उनसे तोड़ने पड़ेंगे। अगर यहाँ से आपने रिश्ता जोड़ लिया तो वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, याद रखना। अगर यहाँ आपने रिश्ता जोड़ लिया ना, दोस्ती यारी चलो घूमने टहलने वाला सीन क्रिएट कर दिया आपने ना, तो फिर वहाँ का रिश्ता टूट जाएगा। अगर वहाँ से रिश्ता आपको जोड़ना है तो आप यहाँ मेहनत करो, सिर्फ मेहनत करो, मत देखो। आप टाइम ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करो। संजय जी ने बहुत अच्छा बताया, और मुझे एक बात इनकी बहुत अच्छी लगी कि अगर आपके 400 नंबर आ रहे हैं तो अगले टेस्ट में 410 बढ़ाइए, 10 नंबर बढ़ाइए, 15 नंबर। ये नहीं कि आप 600 बढ़ा लेंगे, कैसे पॉसिबल है। फिर आप 600 बढ़ा नहीं पाएंगे, अब फ्रस्ट्रेशन आएगा। तो उनकी बात एक याद रखिएगा कि आपके 400 आ रहे हैं तो 410 कर लीजिए, 415 कर लीजिए, फिर धीरे धीरे 415 हो गए तो 425 करिए, 425 आ गए तो फिर 440 करिए, 435 करिए, और फिर धीरे धीरे करके आप एग्ज़ाम तक पहुँचते पहुँचते उसको 600 ले जाइए। तो 600 ले जाएंगे तो 700 नंबर आ जाएगा। तो ये आपको करना पड़ेगा। इकट्ठे आप सोचेंगे आपके 400 नंबर आ रहे हैं कि 600 नंबर कर लेंगे, तो वो संभव नहीं है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं पांडे क्लासेस की तरफ से। देखिए, एक मिनट सर भी बोलेंगे कुछ। बच्चों, आपने डायरेक्शन है वो जो इन्होंने बोला 3D, वो बड़ी इम्पोर्टेंट बात थी कि ये 3D जो है आपको पहुंचा देगा आपके लक्ष्य तक।
3D में क्या है, जहाँ पे आजकल के बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं मोबाइल से, दोस्तों के साथ घूमना टहलना, उसे बंद करना होगा। और डिसिप्लिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको सुबह उठना है, पर डे तो उठना है, क्लास टाइम से आना है, क्लास में रेगुलर रहना है, ये हमेशा रेगुलर ही रहे हैं, तभी आज ये सारा नंबर इन्होंने अचीव किया। कोई क्लास नहीं छोड़ना, हर क्लास को अच्छे से पढ़ना और कंटिन्यूअस उसका रिवीजन करना। और एक उन्होंने और एक बताया था कि डायरेक्शन होना चाहिए कि हमें MBBS डॉक्टर बनना है तो फिर वही बनना है, तो फिर वो डायरेक्शन में आपको अपने आप को लगाए रखो, क्वेश्चन को ठीक करो, रिवीजन करो, टेस्ट के पेपर को सॉल्व करते रहो, अपने जो गलतियां हैं उसको निकाल के ढूंढो, आपस में डिस्कस करो, नहीं समझ आए तो टीचर से डिस्कस करो। यही काम करते रहना है, फिर आपको बड़े आसानी से नंबर मिल जाएगा, अच्छा नंबर मिल जाएगा। ये तो 720 वाले स्टूडेंट अब इन्होंने फिजिक्स में पूरे के पूरे किए बता ही रहे हैं। और एक क्वेश्चन पेंडुलम का कुछ गड़बड़ हो ही गया। तो ये इसे पता चलता है ना कि अगर कठिन सब्जेक्ट में पूरा कर सकता है कोई, तो हर सब्जेक्ट में पूरा कर ही सकते हो। तो बच्चों, ये आपको इन्होंने बहुत सारी बात बताया और ये बड़े अच्छे स्टूडेंट रहे मेरे, और उन्होंने काफ़ी अच्छी आपको बात सिखाया। आपको लग रहा होगा कि हाँ, हमें बढ़िया करना चाहिए। और देखिए, आप देख कर समझिए कि कुछ भी हम कर सकते हैं। बस एक दूसरी बात उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि दोस्ती यारी ये सारी चीज़ों से रिश्ते अगर ज़्यादा जोड़ लिया, ज़्यादा क्या, जोड़ो ही मत, पढ़ाई करो, नहीं तो उधर से डिस्कनेक्शन हो जाएगा। जो मेन एम था, जिससे पेरेंट ने आपके आने पर उन्होंने पहले स्वप्न देखा था कि आपको डॉक्टर बनाना है, फिर उनका क्या होगा, फिर आपका क्या होगा, फिर देश का क्या होगा। इसलिए अपने करियर को फोकस करो, अपने पढ़ाई पे फोकस करो, और बाकी बच्चे जो डिस्टर्ब करते हैं, घुमाने टहलाने इधर उधर की बात, उन लोगों से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। किसी से भी दोस्ती नहीं करनी है। दोस्ती अगर करनी है तो केवल पढ़ाई तक ही करनी है, कि हम प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते बस। और ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही आपको डायरेक्शन से बदल देता है। बहुत सारा कोर्स है, बहुत सारा पढ़ना है, टाइम थोड़ा सा है, तो उसमें बहुत स्पीड से ही चलना होता है सब कुछ। तो ये सब बात बहुत अच्छा लगा और इन्होंने बहुत बढ़िया किया। इनको बहुत सारी शुभकामनाएँ, और बहुत बड़े डॉक्टर होंगे और बड़े एनर्जेटिक हैं। आपने देखा ही होगा कितने बढ़िया से बताया। ये है एनर्जी लेवल सावस। थैंक यू, वेरी गुड। पांडे क्लासेस में एक गौरव परिवार हम लोग कहते हैं, गौरव फैमिली। गौरव फैमिली हम उसको कहते हैं, जैसे अगर किसी के भाई हैं, उनका बड़ा भाई डॉक्टर यहीं से बना, छोटा भी बन गया, तो आपको गौरव फैमिली कहते हैं। इसमें जैसे हमारे यहाँ थे, सर आपको याद होगा, लाल रत्नाकर, लाल प्रभाकर, लाल दिवाकर, 3 भाई सगे थे, तीनों डॉक्टर बने थे। और फिर देखिए तमाम ऐसे बच्चे आए, पिछली बार भाई बहन सगे एक साथ बन गए थे, तो ये इसको हम गौरव फैमिली कहते हैं। तो उसी गौरव फैमिली में आज एक बच्चा आया है, सुयस यादव, उनकी बड़ी बहन सौम्या यादव। उनका MBBS पूरा हो गया, झांसी मेडिकल कॉलेज से उन्होंने किया। अब 2 साल का जॉब भी करना होता है, तो वो अपना शुरू कर रही हैं। सौम्या आई नहीं, लेकिन मैं एक दिन उनको बुलाऊंगा कि आप आइए। तो गौरव फैमिली, सौम्या भी देखिए डॉक्टर हुई और सुयस भी डॉक्टर हो गए, तो हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। तो सुयस बेटा आइए आप। इनके 667 नंबर है। इनके जैसे 2-3 साल लग गए, तो कुछ बच्चे इनके मित्र कहते यार BMS ले लो, तो ये कहते थे अरे मेरी नाक कट जाएगी, बड़ी बहन MBBS कर रही, मैं BHMS BA कर रही हूँ, कैसे काम चलेगा। तो 667 नंबर लाए। बहुत हमारे लिए खुशी की बात है कि ये हमारे पांडे क्लासेस के गौरव फैमिली के हिस्सा है, ये गौरव फैमिली का हिस्सा है। और आप देखिए कितने सीधे सज्जन और बहुत ही अच्छे, बहुत ही सामान्य परिवार से आकर के भाई बहन दोनों बन गए। एक बहन थी इनकी, वो भी यहीं पढ़ती थी, वो IIT की तैयारी करती थी। फिर उनको IAS बनना था कि हमें IAS बनना है। फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वो अपना पढ़ाई कर रही हैं, और अभी वो नेट भी क्वालिफाई हो गई हैं, और फिर वो यहाँ का जो क्रेट होता है वो भी क्वालिफाई हो गई हैं। तो वो PhD भी करेंगे और सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे।
सुयश, मैं तो सब आपके बारे में जानता ही हूँ, लेकिन आपको इन लोगों को बताना है और ये बताना कि मम्मी पापा क्या करते हैं। बड़ी बहन का तो बता ही दिया मैंने, फिर भी आप बता दीजिएगा। और इसके अलावा आप लोग मूल निवासी कहाँ के हैं, पांडे क्लासेस में आपको कितना फ़ायदा हुआ, आप जब आए थे तो कितना जानते थे, अब क्या है, ये लोग कैसे तैयारी करें, हमारी टेस्ट सीरीज कैसी है, इन सब बातों पर आप बताएं इनको। मेरा नाम सुयश यादव है। नीट में मेरा स्कोर 667 है। मैंने अपनी तैयारी जो है पांडे क्लासेस प्रयागराज से ही शुरुआत की और आज मैं जिस मुकाम पे हूँ या जो मेरा सिलेक्शन हो रहा है उसका मैं पूरा सानिध्य अपने टीचरों को देना चाहता हूँ, अपने शिक्षकों को देना चाहता हूँ। जो भी फैकल्टी हैं, पांडे सर हैं फिजिक्स की फ़ैकल्टी, बायो की फ़ैकल्टी सुमन सर हैं, और नंबर ऑफ़ टीचर्स हैं, हर एक सब्जेक्ट के नंबर ऑफ़ टीचर्स हैं, डाउट टीचर्स हैं। तो ये तो हो गया, ठीक है। पर मैं बताना चाहूँगा कि मैं ऐसा कोई मेरी रॉयल फैमिली नहीं है, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे पापा प्राइवेट जॉब करते हैं और कंपाउंडर हैं। उन्होंने हमें कभी फोर्स नहीं किया कि तुम्हें आईएएस बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है। उन्होंने हमेशा ये कहा कि जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारी इच्छा है वही करो। तो शुरुआत से ही मेरे मदर फादर ने पढ़ाई को लेकर के बहुत हम लोग को प्रमोट किया। कभी जो है ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने दबाव बनाया हो किसी चीज़ का। मेरी बड़ी बहन जो कि जब उन्होंने तैयारी स्टार्ट की तो भी, चूँकि गर्ल्स के लिए थोड़ा सा ये होता है कि माँ बाप जो है उनको थोड़ा सा कहते हैं या सोसाइटी कहती है कि बाहर मत जाओ, बाहर मत पढ़ो, बहुत दिक्कत है। पर मेरे मदर फादर ने या मेरी फैमिली ने किसी प्रकार की ऐसी किसी भी चीज़ों को जो सोसाइटी में र्यूमर फैला हुआ है उसको नज़रअंदाज करते हुए कोचिंग के लिए उन्होंने सर के सानिध्य में पढ़ने के लिए राज़ी हुए। और सबसे बड़ी बात थी मिडिल क्लास फैमिली के लिए कि फ़ीस जो है अफोर्डेबल नहीं होती है। मिडिल क्लास फैमिली फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकती नीट की तैयारी के लिए बेसिकली, क्योंकि नीट की तैयारी और तैयारियों से थोड़ी सी महंगी साबित होती है। हर कोचिंग में जाओ, हर सब्जेक्ट का 20-25 हज़ार रुपये या लाख रुपये, बहुत सारी कोचिंग आप लोग जानते होंगे। तो वो भी एक चैलेंज था हमारी फैमिली के लिए, क्योंकि हमारे पापा तो उतना नहीं कमाते थे, पर जितना भी था तो फिर हम लोग को जो मोस्ट अफोर्डेबल कोचिंग लगी, जो मिडिल क्लास लोग जहाँ ज़्यादा बच्चे थे, तो हमें लगा कि भाई यहाँ ज़्यादा बच्चे किस लिए हैं। तो हमने डायरेक्टर सर से मिला तो हमें फ़ीस पता चली कि फ़ीस तो तभी थी, लेकिन हमारी फैमिली को जानकर हमने अपनी कंडीशन बताई सर को कि सर ये सब है, इतने भी मिडिल क्लास फैमिली है। तो सर ने कहा ठीक है, हम इतनी फ़ीस में कर देंगे। तो मोस्ट अफोर्डेबल फ़ीस में जो है मैंने और मेरी बड़ी बहन ने जो है यहाँ से पढ़ाई की। और मैं अपने टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। और जब भी मैं टेस्ट की बात कर देना चाहता हूँ कि जो भी मेरे फिज़िक्स के टीचर थे वो यही कहते थे कि देखो जीवन में पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन आपको जीवन में संस्कार सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन हो, आपका संस्कार अच्छा है, तो फिर आप जीवन में कोई भी चीज़ आपको कठिन नहीं लगेगी। फिर वो चाहे नीट की तैयारी आप कर रहे हो, चाहे आईएएस की तैयारी कर रहे हो, या कोई भी बिज़नेस स्ट्रैटेजी है आपके माइंड में, आप वो हर एक चीज़ अचीव कर सकते हो अगर आपने संस्कार सीखा है, आपने अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का, या सोसाइटी में जो भी आपसे बड़ा आप उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो एक पॉजिटिव एनर्जी आपको वहाँ से ट्रांसफ़र होती है। क्योंकि इकोलॉजी का एक नियम है ना कि एनर्जी ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम यूनि डायरेक्शन। एनर्जी का हमेशा ट्रांसफ़र जो होता है यूनि डायरेक्शन होता है। तो अगर आप यूनि डायरेक्शन में हो तो जो भी सराउंडिंग एनर्जी है वो आपके पास आती जाएगी। आप किसी के भी सानिध्य में जाओगे जो आपसे बड़े, आप उनका आदर करते हो, तो आपको ज़रूर उनसे पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। और ये मैंने इस साल देखा। पहले मैं भगवान को लेके उतना नहीं रहता था, ठीक है, पर मैं समझता था कि भगवान क्या है, कुछ ठीक है, सब कुछ है। पर फिर मैं सरकार ये संस्कार वाली बात मैंने सीखी। फिर मैं दिन में लगभग 1-2 बार तो भगवान के सामने मैं पूजा करता था। तो उससे मेरे को जो पॉजिटिव एनर्जी, जो पॉजिटिव कॉन्फिडेंस मिलता था, वो बहुत मेरे को इम्प्रूव किया। क्योंकि मैंने देखा था कि मैं 1-2 बार मैं नीट का एग्ज़ाम दिया भी तो मेरे नंबर कट ऑफ से 10-15 नंबर कम हो जाते थे। तो मैं सोचा मुझे आता तो सब है। मेरे टीचरों ने, जब मैं पेपर का एनालिसिस करता था तो मैं देखता था कि अरे ये क्वेश्चन तो नोट्स में है, ये क्वेश्चन तो नोट्स में है, सारे क्वेश्चन नोट्स में दिख रहे हैं, भाई मैं क्या कर रहा हूँ। तो बड़ा डाउट होता था, मेरे को सेल्फ डाउट डेवलप हो गया था। फिर धीरे धीरे इम्प्रूव करते करते एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट डेवलप होता गया। फिर और मैं मेडिटेशन वगैरह भी करता था, क्योंकि
नीट का ये नहीं कि आपने 12 घंटे पढ़ लिया, 14 घंटे पढ़ लिया तो सिलेक्शन हो गया, ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। और कोई भी पढ़ाई हो कि आप 10 घंटे पढ़ोगे, 12 घंटे पढ़ोगे पर सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। आपको थोड़ा सा अपने माइंड को कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि वो जो 3 घंटे 20 मिनट मिलते हैं ना, उसमें बहुत सारे लोग जो 650 स्कोर कर रहे होते हैं किसी भी टेस्ट सीरीज में, वो कभी कभी वहाँ फिसल जाते हैं, वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कर देते हैं, सरल इजी क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो अगर उनका सिलेक्शन होने वाला था, वो सिलेक्शन के कैंडिडेट होते भी ना, तो वो पीछे आ जाते हैं, और ज़्यादा नहीं, मात्र 10-5 नंबर से। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। तो मैंने ये देखा कि मेरी ये मिस्टेक हो रही है और 1-2 बार हो रही है, तो मैंने इस पे काम करना स्टार्ट किया, अपनी पॉजिटिवनेस को बढ़ाया, क्योंकि मेरा मूल कारण जो था, बेसिक रीज़न यही था कि मैं पेपर अटेम्प्ट अच्छे से नहीं कर पा रहा था। क्योंकि पेपर जो मैं देख रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि हर एक, चाहे बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिज़िक्स हो, हर एक सवाल बिल्कुल भी कठिन नहीं है, एकदम नॉर्मल। और आप देखते हो कि 1-2 स्टेप में हर एक आंसर आ जाता है। कोई वहाँ पे आपको 4 स्टेप का सवाल नहीं करना, 5 स्टेप का सवाल नहीं करना। ऐसी ट्रिक्स आपके टीचर्स आपको बताते हैं कि 1-2 स्टेप में आप, जैसे भाई ने फिजिक्स में मैं बताऊँ आपको, प्रिज्म वाले जो सवाल थे, जैसे वो कई लोगों को नहीं आते थे इस बार नीट 2024 में, मेरे को भी नहीं आ रहा था। अब भाई मैं तो वहाँ परेशान हो गया कि यार अब क्या करूँ, ये नहीं आ रहा। एक क्वेश्चन से एक रैंक बदलती है, एक नंबर पे 400-500 बच्चे होते हैं। तो फिर उस समय आपको आपके टीचर की बात याद रहती है। अगर आप बात में क्लास में बैठते हुए बात अच्छे से सुनी हो तो मुझे याद आया कि देखो सर ने बताया था कि हो सकता है आपको 4-5 सवाल ना आते हों, उससे घबराना नहीं है। 4-5 सवाल आपका ये नहीं तय करते कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। 180 सवाल आपको करने हैं। अगर आपने 160 सवाल, 170 सवाल भी कर दिया ना, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो अगर 10 सवाल, 20 सवाल ना भी आएँ, टेंशन मत लो, आराम से कूल माइंड से बैठो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट 25 लाख 24 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं, बट फाइट ओनली 50,000 70,000 में होता है। ये सारे जो कैंडिडेट हैं, या तो वहाँ एग्ज़ाम टाइम ये फिसल जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ कंसंट्रेशन इन द एग्जामिनेशन। सो टीचर की मेरी बात यही याद आई कि टीचर ने कहा था पहले आप शांत हो जाओ, आपके अंदर जो हड़बड़ी होती है, जो आपका दिल धक धक कर रहा होता है, हार्ट बीट बड़ी होती है, एकदम 90 पार पहुँच जाती है, आप बैठ जाओ। अगर आपको पानी पीना हो, आप क्लास में, आप जहाँ भी एग्जामिनेशन सेंटर होता है वहाँ पानी की व्यवस्था होती है, आप वाटर मार लो, पी लो। 2 मिनट का रेस्ट आपके 10 क्वेश्चन सही करा सकता है जो आप सिलेबस से गलत कर रहे हो। सो दिस इज़ द माई पॉजिटिव फीडबैक फॉर माई टू द माई टीचर। ये बात मेरे सर की याद आई कि भाई बैठ जाए आराम से, थोड़ा रेस्ट कर, क्योंकि 3 घंटे की जर्नी, अगर लास्ट में आधे घंटे बहुत ज़रूरी होते हैं, वो आपका सिलेक्शन डिसाइड करते हैं। 2.5 घंटे जो आपने कर लिया, अभी आपका सिलेक्शन हुआ नहीं, अभी आप बॉर्डर मार्क्स पे हो, मेरिट मार्क्स पे हो, 600 या 620 के मार्क्स पे हो। अगर आपको और करना है, लास्ट के 2.5 घंटे में जो आधे घंटे बचे, उससे आपको आगे निकलना है। क्योंकि जो जैसे आपने घोड़ा देखो, जो रेस के घोड़े होते हैं, वो डिपेंड नहीं करता आप शुरुआत में कितनी स्पीड से चल रहे हो। शुरुआत में जो दिमाग वाला बंदा है, जो राइडर है, वो शुरुआत में धीरे धीरे चलता है, वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता, वो हमेशा लास्ट में अपनी दौड़ को जो है स्पीड लाता है और वो अपने लक्ष्य को पा लेता है। तो मेरा यही सीन था कि, और मेरा प्रीवियस एग्जाम्स में मेरा यही हो रहा था, आधे घंटे में पैनिक हो जा रहा था। तो मुझे अपने टीचर्स की बात आई, मैंने प्यून को बुलाया, मैंने पानी पिया, मैं बैठ गया, एंड देन अगेन आई एम ट्राइंग दिस क्वेश्चन। और फिर मैंने ये दिमाग लाया कि सर ने कहा देखो बहुत, अगर तुमसे नहीं सॉल्व हो रहा छोड़ दो, तुक्का मारो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी स्मार्ट वर्क करो, हो सकता है तुम्हारा सही हो जाए। तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और फिर मैंने वो ऑप्शन मार दिया, एंड फाइनली आई गॉट द 4 नंबर फॉर दिस क्वेश्चन, और उससे मेरा नंबर बहुत इम्प्रूव हुआ है। सो मैं अपने टीचर्स की हर एक बात को क्लास में बहुत अच्छे से सुनता था, क्लास में कोशिश करता था कि मैं आगे ही बैठूं, पहले ही मैं आ जाता था। बहुत ही टाइम से, डिसिप्लिन से करने की ज़रूरत है। हड़बड़ी में कोई भी चीज़ करोगे नहीं होगी। आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, नीट कर रहे हो, जेई कर रहे हो, कुछ भी हो, जो भी सक्सेस हैं वो यही कहेंगे कि आप डिसिप्लिन में रहो, आप अपने जो मूल मंत्र हैं उसको, बेसिक नॉलेज को अपने पास रखो और उसी से अपने जीवन को सक्सेस करो। मैं अपने टीचर, फिजिक्स की फैकल्टी एस ए पांडे सर, अपनी बायो की फैकल्टी श्री सुमन सर, और केमिस्ट्री फैकल्टी श्री राहुल सर, और मेरे कोचिंग जो डायरेक्टर हैं श्री विजेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। मेरी सिस्टर जो है वो यहाँ से पढ़ी हुई हैं, और पहले तो मुझे नहीं पता था, मैं छोटा था जब मेरी सिस्टर यहाँ तैयारी करती थी तो मुझे उतना नहीं पता रहता था, पर जब मेरी टीचर कोचिंग से घर जाती थी तो वो मुझे बताती कि आज पांडे सर ने मुझे ये बताया,
तो कितना संस्कार यहाँ मिलता था वो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ये अच्छी बातें, बेसिक बातें तो मुझे नहीं लगता कि कहीं और मिलती हैं। किसी भी कोचिंग में बहुत सारे टीचर आते हैं, पढ़ा के चले जाते हैं, पैसा मिल गया, फिर एक बार एडमिशन हो गया, कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन यहाँ पे जो आपको एक बार एडमिशन ले लिया आपने और आप सिंसियर हो तो शुरू से लेकर आपकी सक्सेस तक जो टीचर्स हैं वो आपके साथ रहते हैं, जो डायरेक्टर्स हैं वो आपके साथ रहते हैं, जो भी यहाँ स्टाफ हैं वो आपके साथ रहते हैं। और वो आज मैं यहाँ खड़ा हूँ इसका मतलब टीचर अभी तक मेरे साथ हैं, और मैं कॉलेज में चला जाऊँगा तो भी टीचर मेरे साथ रहेंगे, मुझसे पूछेंगे बेटा कैसा है, और मैं ज़रूर यहाँ आऊँगा क्योंकि जो संस्कार यहाँ से मिला मैं उसे कभी नहीं भूलूँगा। चाहे मैं जीवन में जो भी अचीव कर लूँ वो यहीं का संस्कार, यहीं की पढ़ाई है। तो मैं पांडे क्लासेस को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। बच्चों देखिए, इन्होंने एक बात पे बड़ा फोकस किया कि पहली तो ये कि घबराना नहीं चाहिए, बड़े गंभीरता से पढ़ाई भी करनी है, और आप डॉक्टर पेशे से जुड़ रहे हैं, डॉक्टर बनने के रास्ते में हैं, तो डॉक्टर तो वैसे ही बहुत गंभीर होगा, घबराएगा तो कैसे काम चलेगा। तो एक इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि घबराना नहीं है। अरे 2-4 सवाल गलत हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है, और अगर आप कहीं डिस्टर्ब हो गए उसको लेकर तो पता नहीं कितने सवाल गलत हो जाएंगे। तो ये बड़ा चीज़ है, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और दूसरी बात है कि ज़्यादा फोकस इनका था डिसिप्लिन हो, संस्कार हो, टीचर का रिस्पेक्ट हो, क्योंकि टीचर, पेरेंट्स जो भी आपसे बड़े हैं, जो आपके लिए हमेशा कुछ न कुछ कर ही रहे हैं, तो उनका आशीर्वाद ही आपको आगे बढ़ाएगा। बाकी पढ़ते तो आप ही हैं, तो आपका मन इधर उधर नहीं भागता। आपको लगता है कि नहीं मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, मेरे इतने पेरेंट्स का मेरे ऊपर अच्छी ब्लेसिंग है, मेरे टीचर मेरे से खुश रहते हैं, और थोड़ा बहुत ईश्वर, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें ना आपको अंदर से कॉन्फिडेंस देती है कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। और जब गलत नहीं हो सकता तो मन इधर उधर भागता नहीं है, फिर आप अपने रास्ते पे बिल्कुल चलते जाते हैं। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा किया। इनकी सिस्टर भी यहीं से पढ़ी हैं, वो भी MBBS हो गया। MBBS हो गया। अब ये भी अभी प्रतापगढ़ में डॉक्टर हैं, और अब ये भी अपना आगे बढ़ रहे हैं, और मैं इनको बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि ऐसे ही स्टूडेंट रहेंगे तो देश का भी भला होगा, समाज का भी भला होगा, और इनको बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करना है, कुछ ऐसे भी नए काम करने हैं, ऐसे धीर इतने गंभीर कि कुछ तो नया करें। और एक दिन वो भी होगा जब पता चलेगा लोगों को कि आज इन्हीं के नाम से देश को भी जाना जा रहा है, इनके नाम से देश को जाना जाए। और जब ये लौट के आएँ उस मुकाम से जहाँ पे इन्होंने कुछ अच्छा किया, तो यहाँ पे दीपावली, दशहरा सब साथ मना लिया जाए। ऐसे ऐसे प्रतिभाशाली छात्र, और वो मेरे साथ में हैं, मैंने इनको पढ़ाया, सिखाया, इसे मैं अपना भी बहुत भाग्य मानता हूँ कि इतने अच्छे स्टूडेंट मेरे जीवन में आते हैं, और मैं उनको आज यहाँ पे खड़े होकर उनके बारे में बताता हूँ। ये भी मेरे जीवन का बहुत बड़ा भाग्य का पल है, और ये बच्चों ने आज मुझे इस काबिल भी बनाया कि मैं आपको बोल रहा हूँ। और ये बच्चे ही हैं कोचिंग को आगे बढ़ाने वाले, और मेन यही है कोचिंग का, टीचर का, पेरेंट्स का नाम इन्हीं लोगों से होता है, इन्हीं लोगों की एनर्जी है। सभी बच्चे तो पढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने उस चीज़ों को आत्मसात किया, सीखा, उसे माना, और उसके हिसाब से आगे बढ़े, और आज इस जगह पर खड़े हैं। और एक दिन ये भी होगा कि आगे बढ़ते बढ़ते कुछ नया रिसर्च करें, और ईश्वर इनको और आगे बढ़ाए, और नोबेल प्राइज़ भी जीतें, और इस देश का मान सम्मान इनके नाम से बढ़े। बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जाइए और अपनी नई पारी शुरू करिए। थैंक यू। एक बच्ची यही थी, इस बार उसके 601 नंबर आए। वो घबरा गई थी शुरू में, तो कह कि सर मैं घबरा गई, अब मेरे 2-3 सवाल गलत हो गए। और फिर मैं बाद में कही करे मैं क्या कर रही हूँ ये। फिर वो नॉर्मल हुई, और फिर उसने पेपर दिया, 601 नंबर आए। अगर शुरू में घबराते नहीं तो शायद इस साल सिलेक्शन हो जाता, लेकिन शुरू में वो घबरा गई। घबराने का कारण ये भी था कि सेंटर इलाहाबाद था प्रयागराज में, तो नैनी में, तो वो बहुत जाम लग गया था नैनी में। तो वो उसको सेंटर पहुंचने में जैसे उसको अंदर से गया कि मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगी,
लेकिन फाइनली वो पहुंच गई। लेकिन अंदर गई तो जल्दी से बायोलॉजी के सवाल को शुरू किया और जल्दी जल्दी फिर 2-3 गलत कर दिया उसने। कुल बायोलॉजी में उसके 4 गलत हुए, लेकिन उसके 601 नंबर इस बार हैं। तो मैंने कहा 2025 में आपका पक्का हो जाएगा और अच्छे नंबर से हो जाएगा। तो एक बात इनकी ज़रूर याद रखिएगा कि कि बिल्कुल धैर्य, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर 10 सवाल गलत भी हो जाएंगे तब भी क्या बहुत फर्क पड़ेगा नहीं, आपके 690 आ जाएंगे, 685। तो आप प्रयास करिए कि 720 में 720 लाइए, लेकिन बड़े हिम्मत से। और इन्होंने कितनी अच्छी बातें की, संस्कार की बातें कैसे सीखे, क्योंकि बहन तो इनकी MBBS कर ली हैं, अब उनका पूरा हो गया। अब चूँकि मेडिकल करने के बाद बॉन्ड होता है, 2 साल नौकरी भी करनी होती है, तब उन्होंने बॉन्ड शुरू किया। तो थैंक यू बेटा सुयश, थैंक यू। अब देखिए मैं बुलाऊंगा इसी श्रृंखला में अगली कड़ी के रूप में प्रिंस मौर्य को, जिनके 666 666 नंबर हैं। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि 666 नंबर लाए। प्रिंस आ जाइए। और देखिए बिल्कुल नए बच्चे, बड़े मेहनती, जितनी भी तारीफ करूं कम है। तो सर पहले तालियां बजाते रहिएगा। राहुल सर से छोटा है, नहीं आप ही के नंबर है। तो उधर अभी बैठिए, आपको जाना नहीं है अभी। हाँ, तो मैं सबसे पहले प्रिंस से जानना चाहूँगा कि वो उनका घर कहाँ है, मूल निवासी कहाँ के हैं, और उनके मम्मी पापा क्या करते हैं, पांडे क्लासेस कैसे पता चला उनको कि पांडे क्लासेस में हमें तैयारी करनी है, और इसके अलावा जो है हमारी जो टेस्ट सीरीज है उनको कैसे लाभ पहुंचाई, क्योंकि हम तो अपने टेस्ट सीरीज की बहुत तारीफ़ करते हैं कि 100% NCERT बेस्ड है। हमारे जो टीचर हैं वो कैसे उनके साथ मेहनत करते हैं, कैसा उनका संबंध रहता है। तो हम कहेंगे तो थोड़ा आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, तो ये बताएंगे प्रिंस ही। तो बेटा प्रिंस, मैं मड़ियाओं के एक सुदनीपुर छोटे से गांव से हूं। मेरा नाम प्रिंस मौर्य है। मेरे पापा का नाम संदीप कुमार मौर्य है। मेरी मम्मी का नाम कविता देवी है। मेरे पापा एक फार्मर हैं और मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ हैं। मेरे नीट 2024 में 666 नंबर आया है। मेरी दीदी ने मतलब सर जब ऑनलाइन हुआ था, मेरी दीदी ने बताया था कि मैंने 2023 में एग्ज़ाम दिया था, कि सेल्फ दिया था, उसमें मेरा 436 नंबर आया था। और तब मेरी दीदी ने पांडे क्लासेस प्रयागराज से मतलब संपर्क किया और मैं यहाँ पे आके, मेरा सबसे वीक तो केमिस्ट्री था, लेकिन मैंने जब यहाँ पे पढ़ाई की तो केमिस्ट्री में मेरा एक बहुत तेज़ से नंबर पूरा बढ़ गया। मेरा इस बार जो नीट में एग्ज़ाम हुआ था केमिस्ट्री में, बस मेरा एक ही क्वेश्चन गलत हुआ, तो वो भी मिस फीलिंग की वजह से गलत हुआ था। थैंक यू टू RK सर। और इसमें जो टेस्ट सीरीज की बात की जा रही है, इसमें मुझे भी डर लगता था, सबको डर लगता है कि टेस्ट दें या कि न दें, लेकिन टेस्ट तो हमारे प्रिपरेशन का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। टेस्ट सीरीज देना ही देना है। मतलब टेस्ट में क्या होता है कि सर जो हम किए रहते हैं, हमें कैसे पता कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं, हम अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उससे देने से हमें ये पता चलता है कि हमने कितनी गलतियाँ की हैं और कितनी गलतियाँ नहीं की हैं। उसको मिलाने से, एनालाइज करने से और करने से हमें अपनी छोटी छोटी गलतियों का पता चलता है। और यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज होता है एकदम नीट
रेलिवेंट टेस्ट सीरीज़ होती है यहाँ पे। इस जो टेस्ट सीरीज़ होता है इसमें यहाँ पे उस टेस्ट सीरीज़ में अब आपको कोई भी क्वेश्चन का कुछ भी डाउट होता है तो यहाँ पे जो फैकल्टीज़ हैं उसका सलूशन भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बताते हैं। मतलब जो बहुत लोग होते हैं ना सर, शुरुआत में जो कॉन्फिडेंस होते हैं कि हाँ बहुत अच्छे से देंगे, लेकिन लास्ट के जो 2 मंथ होते हैं उसमें जाके उनका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता है। लेकिन वही 2 मंथ बहुत क्रूशियल मंथ होता है, वहाँ पे जो जिसका कॉन्फिडेंस डाउन हुआ तो वो गिर जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि 2 मंथ में हो गया, टेस्ट कैसे ना दें, टेस्ट देंगे तो कम नंबर आएगा, डिप्रेशन होगा। लेकिन टेस्ट छोड़ना ही नहीं है, मतलब शुरू से लेके अंत तक टेस्ट को देना ही देना है, चाहे जो जाए। मैंने यहाँ पे टेस्ट दिया था, लगातार 3 टेस्ट दिया था मैंने। 3 तारीख को दिया था, 2 को दिया था, 3 को दिया था, 4 को दिया था। मेरे पहले 655 नंबर आए, 660 नंबर आए, और 4 तारीख को जो मैंने टेस्ट दिया था यहाँ पे 670 नंबर आया। और देखिए मेरा नीट में उसी के आसपास नंबर आया 666। मतलब कोई भी, बहुत लोग होते हैं टेस्ट तो देना ही देना है, ये तो कंपलसरी है। और जो यहाँ पे जो नोट्स होते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो जैसे एनिमल किंगडम होता है, वहाँ पे बहुत सारा चीज़ बता देते हैं। आउट ऑफ एनसीईआरटी इतना चीज़ होता है कि बहुत बता देते हैं। लेकिन यहाँ पे आप जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, जो एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन जितने एग्जाम्पल हो, यहाँ पे हर एक एग्जाम्पल को यहाँ सर एकदम डिटेल में पूरा उसका पोस्टमार्टम करके बताते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो क्लासेस लेते हैं वो बहुत ही रेलिवेंट होता है। बस सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ये अब देखिए हमारी एक बच्ची जो है प्रियंका यादव, वो पीछे बढ़िया आगे आइए। इनके 660 नंबर हैं। 660 जी बेटा जी, 660 नंबर हैं प्रियंका यादव के। लगे रहेंगे तो मंजिल मिल ही जाती है। ये लगी रही और देखिए आज यहाँ पहुँची 660 नंबर। मुझे बड़ा ही गर्व हो रहा है, इन पर फक्र है, और जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है। तो बहुत बढ़िया किया प्रियंका ने। अपने इस पहन लो, पहन लो अभी। पानी पीना है? नहीं। सगुन के तौर पर है ये, पांडे क्लासेस की तरह सगुन के तौर पर होता है। तो अब देखिए मैं प्रियंका से जानना चाहूँगा कि वो कहाँ की मूल निवासी हैं। मेरे बातों को ध्यान से सुनेंगे, उस बात पर इनको फोकस करना है। कहाँ के निवासी हैं, मूल निवासी, मम्मी क्या करती हैं, पापा क्या करते हैं, और पांडे क्लासेस में जब आई तो उनको कितना फ़ायदा मिला। जो हमारी टेस्ट सीरीज है, हम तो कहते हैं कि हमारी टेस्ट सीरीज सबसे अच्छी है, लेकिन जब ये कहेंगे तब आप ज़्यादा मानेंगे, क्योंकि 100% हम एनसीईआरटी के बाहर एक भी लाइन अब नहीं डालते। एनसीईआरटी की लाइन रहती है पूरी, उसी पैटर्न पर हम एग्ज़ाम करवाते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताएंगे, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको बताएंगे कि वो कैसे तैयारी करें। अब पांडे क्लासेस में आएंगे तो देखिए हम शिक्षा भी देते हैं, संस्कार भी देते हैं। मैं एक बात बता दूं कि जो प्रयागराज में बच्चा आता है उतना संस्कारी बच्चा मुझे और कहीं नहीं मिलता है। जो बच्चे छोटे छोटे गांवों से आ जाते हैं, जौनपुर से आ गए, कोरांव से आ गए, आजमगढ़ से आ गए, बलिया से आ गए, फतेहपुर से आ गए, वो बहुत ही संस्कारिक हैं, बहुत इज्जत करते हैं, उसे चेंज नहीं है। और जितना अच्छा प्रयागराज में पढ़ाने में पांडे क्लासेस में लगता है, उतना अच्छा कहीं कोई दूसरा टीचर अगर कहीं से पढ़ा के आया तो वो लगेगा कि कितना अच्छा है। तो संस्कार सिलेक्शन के साथ साथ हम संस्कार भी देते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम संस्कार भी दे देते हैं। बच्चा अच्छा रहता है, जब भी मिलेगा तो बड़ा सम्मान के साथ ही मिलेगा। तो बेटा जी बताएं आप अपने बारे में, मम्मी पापा के बारे में, और फिर इन लोगों को बारे में बताना है। पांडे क्लासेस ने से आप अब मेडिकल कॉलेज पहुंच रही हैं, तो एक जर्नी को भी बताइए कैसे कैसे सफल आप हुई। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका यादव। मैं जौनपुर से हूँ, मछली शहर से, और मैं यहाँ फाउंडेशन की हूँ। क्लास 12 किया था शुरू में। जब मैं यहाँ मेडिकल की तैयारी करने के लिए आई थी तो मेरे कजिन ब्रदर यहाँ पे पहले से ही पढ़ते थे, उन्होंने रिकमेंड किया था। फिर यहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ, और शुरू में एक्चुअली मैं यूपी बोर्ड से हूँ,
तो यूपी बोर्ड से हैं तो मेरा हिंदी मीडियम था, तो शुरू में बहुत डिफ़िकल्टी होती थी और ख़ासकर फिजिक्स से होती थी, बॉटनी से होती थी। तो फिजिक्स यहाँ पे मैंने पांडे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और यहाँ से मैं पढ़ रही थी और शुरू में डिफ़िकल्टी हो रही थी, बट सर डाउट जितने भी हो रहे थे वो क्लियर कर देते थे। और क्लास में सर जब न्यूमेरिकल करवाते हैं तो पहले वो क्वेश्चन दे देते हैं और हम सबको सॉल्व करना होता है और फिर एक एक बच्चे से वो क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब क्या आपका आंसर आया है। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि मतलब कभी कर तो आंसर सही आ गया तो बहुत खुशी होती थी, बट कभी नहीं भी आता था फिर उसके बाद सर क्लास में बताते थे, जिससे मतलब फिजिक्स मेरी धीरे धीरे सही होने लगी। और अभी मेरा इस साल जो है 40 क्वेश्चन फिजिक्स में सही हुए हैं। फिजिक्स से मेनली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो फिजिक्स जैसे सर क्लास में पढ़ा रहे हैं, आप क्लास में रेगुलर रहिए, डेली आइए और जो सर पढ़ा रहे हैं नोट्स बनाइए, उसको रिवीजन अच्छे से करिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए। जैसे शुरू में नहीं आ रहा है तो आप क्लास के लेक्चर जितने भी मतलब हो रहे हैं वो सारे एग्जाम्पल करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए और प्रीवियस ईयर को टॉपिक वाइज, जैसे आपने किसी टॉपिक को पढ़ा, लाइक आपने 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा, कूलॉम्बिक फोर्स पढ़ा, तो आप उससे जितने 2, 3 या 4 तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं आप उसको सॉल्व करिए, जो कि लेक्चर में ऑलरेडी करा दिया गया है। और PYQ देखिए कि आपने जो पढ़ा है क्या वो प्रीवियस ईयर में आया है कि नहीं। प्रीवियस ईयर से आप चीज़ें मैच करा सकते हैं और उसी को फॉलो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कोचिंग में तो बताया जा रहा है, सब कुछ बताया जा रहा है कि कैसे आपको पढ़ना है। जो भी नीट में क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके PYQ में है, क्लास नोट्स में है, तो आप क्लास नोट्स रिवाइज करते हैं, PYQ करते हैं, तो उतने से ही आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनने लगेगा कि हाँ मेरा फिजिक्स में अच्छा हो रहा है। और आपको चेक करना है कि आपकी फिजिक्स अच्छी जा रही है कि नहीं, तो मेन चेक करने का यही तरीका है कि आप टेस्ट देते हैं, टेस्ट में आपके मार्क्स इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, वहाँ से समझ में आ जाएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहाँ से समझ में आ जाएगा। तो फिजिक्स से जो डर लगता है आप उसको इस चीज़ से रिकवर कर सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं फिजिक्स में। और मेरा जो है शुरू में बॉटनी से मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम थी। जूलॉजी जितने भी नीट के बच्चे हैं, जूलॉजी तो समझ में आ जाती है थोड़ी, क्योंकि रिलेटेबल होती है तो हो जाती है, बट बॉटनी से मेरे से डिफ़िकल्टी थी। तो शुरू में सर ने मतलब बहुत अच्छा पढ़ाया था, सुमन सर ने बॉटनी पढ़ाते हैं, तो आप सुमन सर से बॉटनी पढ़िए। और मतलब मुझे याद है कि मैंने मॉर्फोलॉजी, मेरे को मतलब अभी तक सब मतलब रटा हुआ है, सर ने कैसे बताया है, अल्टरनेट फिलोटैक्सी सर ने बताया है। मतलब आपको बॉटनी पढ़ना है तो आप सुमन सर से पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और केमिस्ट्री के लिए RK सर को कौन नहीं जानता है, आप सब पढ़ रहे हैं RK सर से, RK सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी आप मतलब तैयार करिए। और सभी जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं सभी ने बताया कि रिवीजन कितना ज़रूरी है और टेस्ट देना कितना ज़रूरी है। तो देखिए सिलेबस क्या होता है, एक बार में आप पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ये नहीं है कि मतलब हम सिलेबस पूरा कंप्लीट करके तभी हम फुल सिलेबस टेस्ट देने जाएंगे। आप यूनिट वाइज टेस्ट दीजिए, साथ में हफ्ते में एक दिन भी आप फुल सिलेबस यदि टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो ये धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, समझ में आएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और शुरू में आपको मार्क्स ओरिएंटेड नहीं रहना है, बस जो फुल सिलेबस टेस्ट आ रहा है आप देखिए कि कितने % आपका हो पा रहा है, कितने मार्क्स 720 में आपके आ रहे हैं। तो ऐसे आप देंगे तो एट द एंड जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा तब तक आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे इम्प्रूव हो चुके होंगे, बढ़ जाएंगे। तो फुल सिलेबस को इग्नोर नहीं करना है कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा तभी हम टेस्ट देंगे। यूनिट वाइज टेस्ट यहाँ पे ज्वाइन करिए, फुल सिलेबस टेस्ट ज्वाइन करिए और क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है आप उसको प्रॉपर रिवीजन करिए। कि मतलब जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, आज उसको रिवीजन कर लिया, फिर 2 दिन बाद रिवीजन कर लिया, संडे को रिवीजन कर लिया, मतलब इतनी बार यदि 3-4 बार उसी टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे तो वो एकदम से मतलब
समझ में आ जाएगा चीज़ें, फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और वही आप पढ़ के गए हैं और 1 हफ्ते 10 दिन बाद उस चीज़ को ओपन कर रहे हैं, आप अपने नोट्स में देख रहे हैं, तो वो फिर ग्राउंड लेवल पे आ जाएगी। शुरू में फिर आपको दिक्कत होगा। तो नोट्स अपना जो पढ़ाया जा रहा है रिवाइज़ करिए, प्रीवियस ईयर का करिए और टेस्ट पे फोकस करिए। जो चैप्टर आपको आता है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है, उसको प्रॉपर रिवीजन करते रहना है। जैसे कोई चैप्टर हमें आता है तो लगता है कि चलो अरे ये तो मुझे आ ही रहा है, इसको क्या ही रिवाइज़ करना, लेकिन वही 1 महीने बाद फिर से शुरुआत लगने लगेगी। तो जो आ रहा है वो अच्छी बात है, आप उसको भी रिवीजन थोड़ा ही टाइम दीजिए, लेकिन रिवीजन करते रहिए। बाकी यहाँ की फैकल्टी फिजिक्स की हो या केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, बहुत अच्छी है। यहाँ आप ज्वाइन करिए, टेस्ट दीजिए और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए। धन्यवाद। बच्चों देखो यहाँ पे बहुत अच्छी बात ये बताया गया कि आप टेस्ट को देते रहिए। कैसे आप जानेंगे कि आपको आता है कि नहीं आता, उसका एक ही तरीका टेस्ट देना। और कई बार बच्चे जो फुल लेंथ टेस्ट को लास्ट में ले जाके देते हैं ना, वो गलत है, वो बहुत गलत है। आप शुरू से ही, जैसे जो बच्चे इनका अपना खुद का यही है कि हम हफ्ते में लास्ट डे सर 4-5 चैप्टर का एक टेस्ट हम दे देते हैं, तो हमारे इतने क्वेश्चन आ रहे हैं और इतने क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, तो कुछ ज़्यादा चैप्टर को भी लेके टेस्ट देना है। और पिछले वाले चैप्टर को भी सेल्फ टेस्ट भी कर सकते हैं आप। यहाँ आपका ग्रुप टेस्ट होता ही है कोचिंग में, और अपने से भी टेस्ट बना के कर सकते हैं। तो जो ये किया करती थी, मुझे खूब अच्छे से पता है, और ये बताती कि सर आप ये पढ़ा रहे हैं तो अगला ये 3-4 चैप्टर हम और लेके टेस्ट देते हैं। अब उसमें जो क्वेश्चन आ गए तो आ गए, और नहीं आए तो ये तो पता है ना कि हमें ये टॉपिक के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, हमें ये टॉपिक के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो जब वो टीचर आपको पढ़ाने लगेंगे तो आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें चलने लगेंगी और सर्च करने लगेंगे, और वो चीज़ तो फिर कभी भूलता नहीं है, क्योंकि हमें वो प्रॉब्लम था और जब मैंने उसको जान लिया तो कभी नहीं भूलेगा। तो ये तो बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है कि आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हैं। अभी कोचिंग स्टार्ट हुआ तो चैप्टर वाइज टेस्ट चल रहा है, लेकिन जब आप आदत डाल लो कि हफ्ते में एक दिन, संडे के दिन आपको फुल लेंथ पेपर देना, हम तो ये कहें कि पूरे सिलेबस का देना है, क्योंकि आप 12th तो पास ही हैं, तो आपने पूरा सिलेबस तो पढ़ा ही है, पूरे सिलेबस का टेस्ट दीजिए। कोई आपको नहीं समझ आ रहा तो जो PYQ मीन्स जैसे आपने 2019 का ले लिया नीट का पेपर, उसी को पूरा लगाइए, और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके अपने आप हो गए, जो नहीं पढ़े आपको अपने आप हो गए, आपको बड़ा पॉजिटिव फील होगा। और जो नहीं हुआ उससे घबराते नहीं, तब आप जानते कभी सर पढ़ाएंगे तो हो ही जाएगा, और जो आपने पढ़ा है वो सवाल हो गए तो और आप उछल जाते हैं कि मैं सही डायरेक्शन में पढ़ रहा हूँ, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप अच्छा होने लगता है, और अपनी कमी आप पकड़ते रहते हैं और उसको क्लास के साथ साथ ठीक करते हैं। बच्चों ये सिलेक्शन का सबसे अच्छा टेक्निक है कि आप टेस्ट के थ्रू चलो और टेस्ट करते रहो, फुल लेंथ पेपर का टेस्ट देते रहो, क्योंकि आप 12th पास हो तो आपके पास सारा नॉलेज तो है ही है। जो बच्चे फाउंडेशन में हैं वो अपना 11th का पूरा करते रहें, तो इस तरह से आपको अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि करना तो आप ही को है। और बस यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और हमेशा आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल ज़िद्दी होना चाहिए कि हमारे मन को हारने नहीं देना है, क्योंकि मन के जीते ही जीत होती है, मन को हारने ही मत देना है। अपने आप को हमेशा जो मेरे को बस MBBS, मेरे को बस एम्स न्यू दिल्ली, इसके अलावा कुछ नहीं, आप ये दिन भर सोच रहे हैं, दिन भर सोच रहे हैं, तो जब आपको आलस लगेगा तो आपके मन में आएगा कि मैंने तो टारगेट बनाया ये करने का और मेरे को आलस क्यों आ रहा है, तो फिर आप उठ के टहलेंगे, आलस को आने नहीं देंगे। और बच्चों ये जब आप टारगेट सेट कर लोगे ना, तभी उस रास्ते पे चलोगे, और जब आपने कोई टारगेट ही नहीं लिया तो फिर आप कैसे अपने को ठीक कर पाओगे। टाइम तो बीतता जा रहा, बीतता जा रहा, बीतता जा रहा। तो ये बड़ा अच्छा इनका प्लान था, इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा डायरेक्शन दिया, पॉजिटिव आपको किया। बच्चों यही वजह है कि अब ये MBBS करने जा रही हैं मेडिकल कॉलेज में, और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई किया, बहुत ही गंभीरता से पढ़ाई किया, कभी हड़बड़ी नहीं और कभी कोई गड़बड़ी होने से परेशान नहीं। गलत होना तो ठीक है, हुआ तो फिर कभी घबराना नहीं, सर मेरे को नहीं आया, मुस्कुराते हुए आए, और सर ये मेरे को नहीं है, मैंने कहा तो वही बहुत आसान सवाल है, तो मुस्कुरा सर नहीं आया, आप बता दीजिए। ये पॉजिटिविटी रहा करता था, और इसलिए आज अच्छे मुकाम पे और बड़ी डॉक्टर बनो और एकदम से बहुत आगे बढ़ो। बहुत सारी शुभकामनाएं।
बहुत क्लियर कर बता दिया, कुछ बताने के लिए है कि आप पहुँची हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अभी देखिए इसी श्रृंखला में जो चयनित बच्चे हमारे हैं उसमें हम बुलाएंगे तेज बहादुर बिंद। ये आजमगढ़ के हैं और जो इलाका ये बता रहे हैं मुझे लगता है वहीं मनोज कुमार बिंद भी वहीं के हमारे विद्यार्थी थे। आजकल एसोसिएट प्रोफेसर हैं वो गाजीपुर मेडिकल कॉलेज में। पहले अयोध्या उन्होंने ज्वाइन किया था असिस्टेंट के लिए, फिर एसोसिएट हो गए, मनोज कुमार बिंद। तो मुझे लगता है कि एरिया क्षेत्र वही होगा। अभी मैं इनसे बातें भी करूँगा। तो बदलापुर के आसपास उनका, बर्दे के आसपास घर था। बर्दे के आसपास आप का भी है? नहीं, मेरा गंभीरपुर से थोड़ा और आगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो चलिए तालियां बजाते रहिए इनके लिए। इनके 656 नंबर आए हैं, 656 नंबर इनके आए हैं। ये पांडे क्लासेस की तरफ शगुन है एक। तो मैं अब इनसे जानना चाहूँगा, देखिए क्योंकि मैं तो बर्दे के आसपास इनको मान रहा था, ये बताएंगे कि ये मूल निवासी कहाँ के हैं। आजमगढ़ के हैं वो तो पता चल गया, और मेरा भी होम डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ ही है। तो थोड़ा सा जब कोई आजमगढ़ का आता तो मैं खुश ज़्यादा हो जाता हूँ। वैसे सब खुशी सब में रहती है, लेकिन थोड़ा सा हो जाता है कि नहीं चलिए आजमगढ़ के लोग भी पढ़ने लगे हैं। तो आपकी मम्मी क्या करते हैं, पापा क्या करते हैं, और फिर आप इतनी मेहनत किए, बच्चों को बताएंगे कैसे हमारी जो टेस्ट सीरीज है, जो बच्चे 12th पास किए इस साल उनको कैसे बताएंगे कि वो पांडे क्लासेस क्यों ज्वाइन करें, है ना। आप बताएंगे तो आपकी बातों को ज़्यादा वो मानेंगे। तो मेरा नाम तेज बहादुर बिंद है। मैं आजमगढ़ के गंभीरपुर का निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम त्रिलोकी बिंद और माता का नाम शारदा देवी है, जो कि दोनों लोग ही नहीं पढ़े लिखे हैं। लेकिन उन लोगों का एक मानना था कि हम नहीं पढ़े हैं, तो लेकिन मेरा बेटा पढ़े। और उन्होंने मेरे पिताजी कभी पढ़े लिखे मतलब कॉलेज स्कूल गए ही नहीं, तब भी वो अच्छे से हिंदी और इंग्लिश दोनों ही पढ़ लेते हैं। मतलब उनको देख कर लगा कि जब ये कर सकते हैं, हमारे पिताजी ऐसा कर सकते हैं, तो हमें भी कुछ अपने जीवन में अच्छा करना चाहिए। मैं अपना 12th करने के बाद मैं यहाँ पर आया इलाहाबाद में। मैंने यहाँ की कोचिंग ली, जिससे मेरा अच्छा सभी टीचर मतलब इफ़ेक्टिव थे। जितने भी टेस्ट होते थे मैं उन सभी का अच्छे से एनालिसिस करता था, और जो भी डाउट होता था मैं अपने टीचर से सभी टीचरों से अपना डाउट को सॉल्व करता था। और हमको मतलब यहाँ पर जो भी कंपटीशन है बहुत ही पॉजिटिव है। यहाँ के टीचर बहुत ही अच्छे, मतलब हर डाउट में आपकी मदद करते हैं। जब भी आपको लगे कि मैं नहीं कर पाऊँगा या फिर लगता है कि अब हमसे नहीं होगा, तो आप ज़रूर टीचर से हेल्प लें। आप अपने ही मतलब ना सोचें कि हम इससे उभर जाएंगे या फिर हम इसको सॉल्व कर लें इस प्रॉब्लम को। आप अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को ही मतलब आपका एक ग्रुप रहना चाहिए कि मतलब जो भी दिक्कत हो आप उनसे पूछ सकें। और मेरा भी मतलब मैं जब टेस्ट देता था तो 580 नंबर आते थे। मैं सोचता था कि मेरा इससे आगे बढ़ेगा ही नहीं, लेकिन मैं टेस्ट का एनालिसिस करने के बाद और टीचर के हेल्प करने से मेरा अच्छे से इम्प्रूव हो गया था। और मेरा केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छा नंबर था। मेरा 44 सही थे 45 में से। इसके लिए मैं आर के सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो ये आर के सर लास्ट में आपको मतलब क्लास के बाद जो भी आपको मतलब एक डायरी में क्वेश्चन लिखने के लिए देते हैं कि मतलब इतना करके लाना, लिख कर लाना, आप उन क्वेश्चन को ज़रूर करें। इससे बहुत ही फ़ायदा होता है। और लगातार टीचर के संपर्क में रहें और आप मेडिटेशन करें। आप कभी भी मतलब
कभी डिमोटिवेट ना हो। हमें बीच बीच में लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन तब भी आप टीचर से ज़रूर जुड़े रहें। आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको लगता है कि हम अकेले कर लेंगे, जाने दो क्या है, लेकिन आप टीचर से ज़रूर जुड़े रहें। आप मतलब एक दोस्त ज़रूर रहना चाहिए आपके पास, ये नहीं कि अकेला हम कर लेंगे। आपके दोस्त भी होने चाहिए, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो आपको मतलब पढ़ने या ये मतलब एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट वो क्रिएट करते हैं। अब साथ आपस में मिलजुल कर आगे बढ़ सकते। अच्छे से अपना करिए। और मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि पांडे क्लासेस है तो भरोसा है। जो बच्चे 12th पास किए हैं या 10th पास किए हैं, हमारे जो 11th 12th फाउंडेशन का बैच चलता है, उनमें उनको क्या राय देंगे कि वो आके ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि हम सबसे कम फीस में सबसे अच्छा पढ़ाते हैं, ये हम कहते हैं। आप बच्चों को कैसे कहेंगे? यहाँ पर मेरे भी फाइनेंशियली बहुत ही दिक्कत होती थी, लेकिन आप यहाँ पर आएँ, यहाँ के टीचर आपकी जहाँ तक संभव आपकी मदद करेंगे। आप ऐसा नहीं है कि मतलब हमारी दिक्कत है तो मैं नहीं कर पाऊँगा। जहाँ से मैं उठ कर आया हूँ आप सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब आप अपने लोग ऐसे टीचर भी, मतलब आपका मतलब स्वभाव रहना चाहिए कि सभी को मतलब देख कर लगना चाहिए कि हाँ इसका होना चाहिए, इसका सिलेक्शन हो सकता है। अपने आप भरोसा रखिए। आप अपने ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे तो दूसरा कब नहीं रखेगा। आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन होगा। और लास्ट ईयर पेपर के एक ही बात आपको लगेगा, आप भी अगले साल यहीं हमारे यहाँ मतलब टीचर के साथ में आएंगे और आपसे भी यही सब पूछा जाएगा। बच्चों, आपने अभी देखा इन्होंने कितना संघर्ष किया, और इन्होंने एक बात को शेयर किया कि पापा भी नहीं पढ़े हैं, मम्मी भी नहीं पढ़ी हैं, तो इनके दिमाग में आया कि मुझे कुछ करना है। और फिर वो कभी हार नहीं माने। बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी इन्होंने अपने आप को पॉजिटिव रखा है। इन्होंने क्या बोला भाई कि आप अपने आप को ऐसे रखिए कि लोगों को लगे कि आप अच्छा कर सकते हैं। मतलब ये अपने आप को हमेशा पॉजिटिव खुद ही बनाते रहे, मुश्किलों से पार पाते रहे और संघर्ष से आगे बढ़ते रहे। तो ऐसे ही लोगों की जीवन की गाथा लिखी भी जाती है, जो कभी हार नहीं माने, जो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखे, आगे चलते गए बस चलते गए। मुश्किलें आई और लेकिन कोई घबराना नहीं है, बस अपने आप पे भरोसा करना चाहिए। तो बात तो सही है, जब आप अपने पे ही नहीं भरोसा करेंगे तो आप पे कौन भरोसा करेगा। तो पहले अपने पे तो भरोसा करिए कि मैं ही वो हूँ जो पहली रैंक लाऊंगा, मैं ही वो हूँ जो 720 में 720 लाके दिखाऊंगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। ये मन में अपने मन में जिद है, ठान लो, कभी नहीं पीछे हो पाओगे, हरदम आगे बढ़ते रहोगे, हरदम आगे बढ़ते रहोगे। और ये हमेशा सोचना चाहिए कि हम जिस परिवेश से आए हैं, जिस देश में हैं, हम उसको आगे बढ़ाएंगे, अपने परिवार के नाम को आगे बढ़ाएंगे, अपने माता पिता के नाम को आगे बढ़ाएंगे, अपने टीचर के लिए मैं कुछ अच्छा करूंगा। तो बच्चों, सबके लिए अच्छा करने के लिए तो अपने को तपना ही पड़ता है, अपने को तपाना ही पड़ेगा। तो उस तपने में भी बड़ा सुख मिलता है, क्योंकि हमारे मेहनत से, हमारे मुश्किलों से देश की पब्लिक ठीक होगी, लोगों के लिए अच्छा कर पाएंगे, आप बड़े डॉक्टर बन जाएंगे। तो आपको ये पता है कि लोगों के जीवन में कितनी मुश्किलें आती हैं। तो जब आपको ये पता है तो ऐसे मुश्किल लोगों के लिए आप मसीहा, आप ईश्वर बन के रहेंगे। और सच्चे अर्थों में वही डॉक्टर हैं ईश्वर, जो सबके लिए दया भाव रखें, करुणा भाव रखें, और सबको सोचें कि इनके जीवन में ये मुश्किल है तो हमसे जितना हो सके उतना करें। तो ये इसे बोलते हैं इंसानियत। और ये तभी आता है जब हम संघर्ष करते हैं। इसलिए बच्चों, स्ट्रगल करना चाहिए लाइफ में। इसीलिए मेडिकल का एग्ज़ाम हमें लगता है कि मुश्किल वाला एग्ज़ाम भी है, इसीलिए कि आप अपनी स्पीड को बढ़ाइए, एक्यूरेसी को बढ़ाइए। हाई स्पीड से चलना है, स्पीड स्लो नहीं करना है, रफ्तार से चलना है। गलती होगा और उस रफ्तार में ही गलती को ठीक करना है। उस गलती को ठीक करने के लिए अपनी रफ्तार को नहीं कम करना है, मतलब हमें स्पीड से चलना है और ऐसे चलना है कि गलती उसी स्पीड में ख़त्म हो जाए। तो स्पीड भी नहीं
बदली और गलती भी समाप्त हो गई तो 720/720 तो हो ही जाएगा। और मन में दीपक जलना चाहिए इस बात का कि मुझे कुछ करके दिखाना है, उस पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी दिखाना है और उनको खुशी के आंसू रुलाना है। दुख के आंसू तो बहुत लोग रुलाते हैं, पर उनको कौन से आंसू रुलाना, खुशी के। उनको भी लगे कि मेरे आंगन में ये मेरी बेटी आई और इसकी वजह से मेरा जीवन, मेरा वंश, मेरा परिवार, मेरा ये देश को सौभाग्य देखना पड़ रहा है। वो जो ये आपके अपने तपने से ही होगा, तो इसलिए अपने आप को तपाना है और तपा के आगे बढ़ना है, क्योंकि इस दुनिया से ऐसे नहीं जाना है, कुछ करके ही जाना है और कुछ ऐसा करके जाना है जो लोगों के जवान पे हमेशा रहे। यही है, यही पढ़ाई है, यही मेहनत है, यही परिश्रम है और यही रास्ता है और यही दिखाना है। तो बच्चों, आपने सुना कैसे मुश्किलों से इन्होंने आगे बढ़े। इन्होंने बोला कि हमारे पापा ने स्कूल ही नहीं गए थे, तो वो अगर ये करते हैं तो हम ये और कर सकते हैं। तो सही बात तो यही है, इंस्पिरेशन तो पेरेंट्स से ही मिलता है, फिर टीचर से मिलता है, फिर समाज के लोगों की मुश्किलों को देखते हैं, गरीबी को देखते हैं, लोगों के जीवन में कठिनाइयों को देखते हैं और वो हमारे मन को, वो हमारे आत्मा को झकझोर देता है कि मेरे को ये चीज़ हटाना है और नहीं हटा पाया फिर मेरे जीवन का मतलब ही क्या है। और फिर जब ये चीज़ हो जाता है फिर उसे कोई कभी नहीं रोक सकता और वही इस देश का मसीहा भी होता है। तो इन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया और यहाँ तक आए और ये बहुत आगे जाएं। मेरे शुभकामना है, ईश्वर इनको बहुत आगे बढ़ाए और इन्होंने बहुत अच्छा किया। वेरी गुड। इनकी एक बात मैंने गौर की कि इनके पिताजी पढ़े नहीं थे, स्कूल नहीं गए थे, लेकिन वो हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ लेते थे। वहीं से इन्होंने सीखा कि जब वो बिना स्कूल गए जो है हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ रहे हैं तो मैं तो डॉक्टर बन ही सकता हूँ। और इनके पिताजी की, इनके माताजी की बड़ी इच्छा थी कि बेटा हमारा डॉक्टर बने और उन्होंने आज वो पूरा किया, उनको कितनी खुशियाँ दिया। तो इस बात से तो मैं भी सरप्राइज्ड हूँ कि बहुत ही शानदार, बहुत ही बड़ी सफलता इनकी है। जितना भी कहा जाए कम है। एक चीज़ आपने सुना होगा कि भाई देखिए, जीतेंगे तब आप कैसे। आपने सुना होगा 2 लाइन मुझे बार बार मोटिवेट करती है, आपको भी मोटिवेट करती है कि जिन ढूंढा तिन पाइयाँ, जिन ढूंढा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, मैं बकुला बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। ये कहा गया कि एक तालाब है, उस तालाब में जो छलांग लगा लेगा वो मोती ढूंढ लाएगा। अब मैं डूबने के डर से उस तालाब में छलांग ही नहीं लगाया तो क्या मुझे मोती मिलेगा क्या। तो जिन ढूंढा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, मैं बकुला बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। तो ढूंढिए, छलांग लगा लीजिए। और बिंद जी को, तेज बहादुर बिंद जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना पांडे क्लासेस परिवार करता है। थैंक यू बेटा जी, थैंक यू, थैंक यू। अरुण कुमार जी हैं हमारे, इनकी कैटेगरी SC है और ये 546 नंबर पाए हैं। तो इनको उनके कैटेगरी में, अपने कैटेगरी मिल जाएगा 546 पर। तो तालियां बजाते रहिए। और ये शगुन के तौर पर पांडे क्लासेस परिवार के तरफ से एक शगुन दिया जाता। आप भी आएंगे तो आपको भी अगले साल पांडे क्लासेस परिवार की तरफ से दिया जाएगा, आपको हमेशा याद रखिएगा। अब तो हम एक नया भी नारा लेके आने वाले हैं, एक चीज़ की, हर घर पांडे क्लासेस, हर दिल पांडे क्लासेस। ये भी हम अगले साल जोड़ेंगे, इस साल से हर घर पांडे क्लासेस, हर दिल पांडे क्लासेस।
तो ये भी हमने, जैसे दो चीज़ें हमारी तो थी, पांडे क्लासेस है तो भरोसा है, अब पांडे क्लासेस का सपना हर घर से डॉक्टर इंजीनियर बने अपना, और अब हम इस साल से जोड़ दिए इसको किया और कि हर घर पांडे क्लासेस, हर दिल पांडे क्लासेस। तो हम बात करेंगे अरुण से कि आप कहाँ के हैं, आपकी मम्मी पापा क्या करते हैं, और पांडे क्लासेस कैसे पता चला, आप यहाँ आए, जब आए तो आपको कितनी जानकारी थी, फिर यहाँ के टीचर ने कितनी मेहनत की आपको कि यहाँ पहुँचे, और जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसके बारे में बताइएगा, बच्चों को राय दीजिएगा कि कैसे मेहनत करें, डीमोटिवेट न हो, मोटिवेट बने रहें। तो ये सारी बातें आप बताएंगे, ढेर सारे सवाल मैंने कर दिया है। मैं अमेठी से हूँ और मेरा नाम अरुण कुमार है। 546 नंबर मेरे आए हैं और मेरे घर वाले कोई मतलब मेरी मम्मी जो हैं हाउस वाइफ हैं और पिताजी बाहर रहते हैं, और घर वाले पढ़ाना चाह रहे थे तो हम पढ़े, और हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा और नहीं है, और गांव वाले कह रहे थे तुम्हारे बस का ये सब नहीं है, तुम सब कर नहीं पाओगे, ये सब ये बहुत बड़ी पढ़ाई है। तो हमने हार नहीं माने, हम करके दिखाएंगे कैसे नहीं होगा, और सब कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मैंने चले गए, पहले कानपुर गए थे तो वहाँ मैं पढ़ रहा था, तो बहुत केमिस्ट्री बायोलॉजी ज़्यादातर कैटेगरी वाले फोकस करते हैं, फिजिक्स फोकस करते ही नहीं। तो मेरे फिजिक्स में 10-12 क्वेश्चन सही होते थे। तो पिछली बार मेरे 380 नंबर आए थे। तो मैंने फिर कुछ दोस्त वहाँ साथ में मिले तो बताएं कि यहाँ पांडे क्लासेस है इलाहाबाद में, वहाँ आ जाओ, फिजिक्स बढ़िया पढ़ाते हैं। तो मैंने इस साल वो कोशिश की, यहाँ पे आए, कुछ लोग यहाँ रहते हैं ना पास में, तो वहाँ रहते थे, तो वहाँ से फिजिक्स मैंने पढ़ी और फिजिक्स मेरे 26 क्वेश्चन सही हुए, और केमिस्ट्री भी अच्छे क्वेश्चन सही हुए, 37 ठीक, और 85 क्या बोलते हैं बायो सही हुए थे। 85 बायोलॉजी सही कर रहे। इस वजह से मेरा अच्छा नंबर आ गया, और मुझे आशा नहीं थी कि इतना फिजिक्स कर ले जाएंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन करने वाला कोई 26-27 क्वेश्चन कैसे कर पाएगा। सही बात। और टेस्ट भी अच्छा था, टेस्ट डेली देते थे जब होता था, मतलब टेस्ट पूरे साल देना चाहिए, ये नहीं कि बीच में छोड़ दो और फिर छोड़ के करो। तो इसलिए टेस्ट रेगुलर देना चाहिए, जो भी हो, फुल लेंथ या फिर टॉपिक वाइज हो या यूनिट वाइज जो भी हो, तो टेस्ट देना चाहिए, और एनालिसिस भी अच्छे से करनी चाहिए कि जो मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है, कैसे गलत हुआ, उसे मिलाना चाहिए मॉड्यूल से या फिर NCERT से। और सर के मॉड्यूल वैसे भी एनालिसिस करके बनाए रहते हैं, इसलिए कि मॉड्यूल पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और जो है कि केमिस्ट्री के लिए भी बढ़िया रहता है, आपके सर बढ़िया पढ़ाते हैं केमिस्ट्री, और बॉटनी क्या बोलते हैं सर का नाम बोले, सुमन सर। होता है सर ज़्यादा फिजिक्स में फोकस किए थे ना सर, इसलिए तो बायो और केमिस्ट्री तो मैं NCERT से ही पढ़ा था, फिजिक्स में ज़्यादा ध्यान दिया था, इसलिए सर। बहुत बच्चों देखिए, एक बात यहाँ पे है कि आपने भी काफ़ी मेहनत किया और बड़ा स्ट्रगल किया। इन्होंने एक बात बोला कि हम कम नंबर पाने वाले इतना नंबर लाए तो खुशी हुई, पर इन्होंने इसके पहले एक वर्ड और बोला था कि हमारे गांव से लोग बोले कि तुम नहीं कर पाओगे। तो फिर ये देखिए इनके अंदर क्या है, जिद है। अरे नहीं, मैं क्यों नहीं कर पाऊँगा, मेरे को करना ही है। तो जो भी जिद्दी होता है ना, वो आगे बढ़ता ही है। और फिर इन्होंने अपनी जिम्मेदारी भी समझी कि अगर हम नहीं करेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, तो फिर ये हम अपने घर परिवार को मुश्किलों से कैसे निकाल पाएंगे। तो ये इनकी जिम्मेदारी है, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी लिया और इन्होंने अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, मम्मी पापा के लिए लगकर पढ़े। लोगों ने इनको डिमोरलाइज किया, लेकिन इनके अंदर वो जिद था कि नहीं मैं करूँगा। बच्चों जिद्दी तो होना ही चाहिए कि हमें ही अच्छा करना है। और सही बात यही है ना कि पेरेंट्स के लिए कौन करेगा, आप ही तो करेंगे।
इस देश का बेटा बेटी भी तो कोई होना चाहिए। मम्मी पापा के तो बहुत सारे बेटे हैं बेटी हैं सबके, लेकिन इस देश का कौन बेटा है, इस देश का कौन बेटी है? तो देश का बेटा और बेटी बनना है और इसके लिए आपको तपना ही पड़ेगा और बच्चों सबके लिए काम करना पड़ेगा। अपने लिए कुछ नहीं करना, सबके लिए करना पड़ेगा। और आप सोच लिए आपका जीवन ही यही, आपका काम ही यही है कि सबके लिए करना है और सबके लिए ही करना होगा और सबको आगे बढ़ने के लिए करना होगा। तो इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, इनके बातों से भी लग रहा है। और मुश्किल था, इनको फिजिक्स में डिफ़िकल्टी थी, अक्सर बताते भी थे सर बायोलॉजी तो याद कर लेते हैं और केमिस्ट्री में भी कुछ याद होता, सर फिजिक्स तो लगता ही नहीं और बस उसी पे लगे रहते हैं अपना दिन भर क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन नया सीखना, बार बार रिवीजन करना। और वो स्ट्रगल जो जिनका लाइफ है स्टाइल है ना, इनको बहुत ग्रेट बनाएगी, ये बहुत आगे बढ़ेंगे। और मैं जब ये बात बोलता हूँ कि मुश्किलें होती हैं, मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, तो बच्चों मुझे एक बच्चे की याद आती है पिछले साल के। लास्ट ईयर में एक बच्चे का नंबर अच्छा नंबर था और हमें याद है 642 या 646 नंबर था और वो भी SC कैटेगरी का ही था बच्चा और 646 नंबर था और वो पढ़ने में अच्छा था, मेहनत बहुत करता था। और जब रिज़ल्ट आया तो वो उसका मैसेज उसे आता रहता था, तो मैंने मैसेज किया, मैंने कहा कि रिज़ल्ट आ गया है तो तुम कल आ जाना। तो फिर उसको नहीं पढ़ पाया होगा तो मैंने कॉल किया, फ़ोन किया कि तुम आना, रिज़ल्ट आएगा, कल आ रहा है तुम आना। तो उसने बोला कि सर हम नहीं आ पाएंगे, हम तो उत्तराखंड में है, कोई जगह का नाम बताया, उत्तराखंड में है, सर हम नहीं आ पाएंगे। तो मेरे को बड़ा दुख हुआ कि बताइए, मैंने बच्चों को देख देख कर पढ़ाता रहता हूँ, क्लास में मैं रहता हूँ तो बच्चों पे भी फोकस करता हूँ, मैं घर भी जाता हूँ तो यही सोचता रहता हूँ, मैं कहीं भी रहता हूँ, मेरे जीवन में कोई काम ही नहीं है, केवल बस इतना ही काम है कि कौन बच्चा अच्छा कर सकता है, कौन बच्चा अच्छा कर सकता है और किस बच्चे ने मुझसे कोई सवाल पूछा और मैं मान लीजिए कि बहुत सारा भीड़ में नहीं बता पाया हो, तो मैं सोचता हूँ कि ये सवाल मैंने बच्चे को शायद बताया नहीं गया, फिर मैं दूसरे दिन उसको बुलाता हूँ या क्लास में बोलता, बताओ तुम्हारा कौन सा सवाल था? अच्छा हाँ ठीक है, ये सवाल था। तो वो बच्चा बोलता भी कई बार, सर आपने बता दिया था, ठीक है। तो बड़ा दुख हुआ था कि मैं इतना सब सोचता रहता हूँ और ये बच्चा बोल रहा है कि मैं सर उत्तराखंड में हूँ, मैं आ नहीं पाऊँगा, इसे तो आना ही चाहिए। फिर मैंने कोई बात नहीं किया, मेरे को तकलीफ़ हुआ। फिर बच्चों जब वो आया, एक दिन पहले जब आना हुआ उसको, तो बोला सर कल आ रहे हैं। तो मैंने बोला कि कल आ रहे हैं, अभी क्यों आ रहे हो, अब मत आओ। मैंने भी ऐसे बोला मत आओ, जब बच्चों को तुमसे कुछ मिलना था जो यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, उस दिन तो आए नहीं, ठीक है लेकिन मैं टीचर हूँ। मैंने कहा तुम आओ और अच्छा नंबर पाए हो, आओ ज़रूर आओ कोचिंग। जब बच्चा आया तो आने के बाद मेरे पैर पे अपना सर रख दिया और इसके बाद फिर बोला सर हम आ नहीं पाए क्योंकि सर दीदी की शादी थी, हम और मेरे बड़े भैया और पापा तीनों लोग वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में काम कर रहे थे और वहाँ पे नहर बन रही थी और वो कॉन्ट्रैक्टर हमको छुट्टी नहीं दिया, आने नहीं दिया, बोला कि जाने नहीं दूंगा, आने ही नहीं दिया, इसलिए सर नहीं आ पाए। मैंने कहा कि अच्छा क्या कर रहे थे? तो वहाँ पे वो काम कर रहा था बच्चा, रोज़ के पर डे का जो काम होता है, जैसे लोग करते हैं काम प्राइवेट, उस तरह से वो ठेकेदार के अंदर में काम कर रहा था। फिर मैंने पूछा कि तुम फिर कैसे पढ़ते थे? तो उसने बोला कि सर हम यहाँ पे एक जगह रहते थे तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे 2-3, तो ट्यूशन पढ़ाने वाले लोग भी बोले कि अब नहीं पढ़ाना है, तब बड़ी मुश्किल हो गई सर। तब फिर हमने क्या किया, एक बगल में ही अल्लाहपुर में एक होटल थी, बोला कि सर मैं वहाँ पे जाता था, काम करता था होटल का, सब्जी वब्जी काट देता था, इस तरह से मेरे को बड़ा तकलीफ़ हुआ। फिर मैंने कहा कि देखिए मैं बच्चे के बारे में गलत ओपिनियन दिया कि वो आना नहीं चाहता है। तो उस बच्चे के जीवन में इतनी मुश्किलें थी कि सारे लोग मिलके इस तरह से काम कर करके पैसा इकट्ठा करके अपने बहन की शादी के लिए
और वो कहता रहा, लेकिन उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं आया। मेरे आंखों में आंसू आ गया। बोला सर कोई बात नहीं सर, अब तो ठीक हो जाएगा। मेरे को सांत्वना देने, सर अब तो ठीक हो जाएगा, सर आपके आशीर्वाद से अब तो मेरे को कॉलेज मिल जाएगा ना, अब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। बच्चों ये परिस्थितियाँ कब तक रुलाए, इसलिए इतना मेहनत करो कि वो परिस्थितियाँ ही अपने आप बदल जाए और बहुत अच्छा हो जाए। यही है हम लोगों के जीवन का, यही है मेन उद्देश्य, यही है कि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, हम किसके ऊपर टाल दें। उस बच्चे ने भी जिम्मेदारी समझी ना कि हम किसके ऊपर टाल दें। बड़े भाई ने नहीं पढ़ा, कोई नहीं पढ़ा, लेकिन उसने पढ़ा, मेहनत कर करके पढ़ा और आज वो मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ में किसी मेडिकल कॉलेज में वो अपना MBBS कर रहा है। वहाँ इसलिए कर रहा है कि उसके मामा भी वहाँ पे थे, तो उन्हीं के साथ में वो रहने के लिए चला गया था। बच्चों ये जीवन में कभी भी मुश्किल आए कभी नहीं घबराना चाहिए, और असली मज़ा तो वही है जब मुश्किल हो और उससे निकल के आओ, क्योंकि आप बड़े भाग्यशाली हैं, आप एक्चुअल में भाग्यशाली हैं। आप ईश्वर के सबसे प्रिय हैं जो आपको ऐसे परिवार में जन्म दिया, क्योंकि उस परिवार में रहकर ही आप कुछ करेंगे और लोग आपको जान पाएगा। इसलिए जो बड़े भाग्यशाली हैं वो बड़े ईश्वर के प्रिय होते हैं, जो गरीब परिवार में, जो मुश्किल परिवार में, जो पिछड़े जगह जन्म ले लेते हैं, क्योंकि उनको वहाँ करने के लिए मौका दिया जाता है और वो करके वो बहुत बड़े आगे बन जाते हैं और लोग उनको जानने लगता है और उनके नामों की चर्चा होने लगती है। वो भाग्यशाली नहीं है जो बड़े घर के में पैदा हुए, जहाँ पे कोई कमी नहीं थी, कोई अभाव नहीं था, उनको करने के लिए कुछ है ही नहीं है। और जिनके जीवन में करने के लिए कुछ नहीं है तो फिर जीवन ही किस बात का था। तो जीवन तो इसी बात का होता है कि हम कुछ करें। अब बच्चों आप लोगों ने यहाँ तक किया है, यहाँ तक का सफ़र तय किया है, आप MBBS मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, अब आपके और जिम्मेदारियाँ हैं। आपके देश में बहुत सारे लोगों के जीवन में मुश्किलें हैं और वो मुश्किल को आपको कम करना पड़ेगा। आपको ऐसी चैरिटी बनानी चाहिए। एक दिन आपको अपने जीवन के एक दिन, हफ्ते के एक दिन उनको देना है या महीने का एक दिन उनको देना है, जिसमें सारे लोग आएं और उनके लिए आप फ्री में प्रिस्क्रिप्शन दें, और अगर ईश्वर उस लायक बना दे तो फ्री में दवा भी दीजिए। आप उनके ईश्वर तो बने और वो आप ही के भाई बहन होंगे। बच्चों ये दया धर्म ज़रूर जिंदा रखना, क्योंकि यही आगे बढ़ाएगा और यही पूर्ण होता है। और इसी पूर्ण के लिए आपका जीवन भी हुआ है, कुछ करना है। और बच्चों सबसे पहला है देश के लिए करना। देश में बहुत सारी प्रॉब्लम है। जब आप जाएंगे PG करने, MBBS करने, UG करने, तो आपको लगेगा कि अभी भी हमारे देश में मेडिकल के फील्ड में टेक्निकली हम लोग उतने स्ट्रांग नहीं हैं, तो उसके लिए भी आपको करना पड़ेगा और कोई नया डायरेक्शन में भी जाना पड़ेगा। और देश का नाम मेडिकल फील्ड में जब भी लिया जाए तो ये बोला जाए कि भारत देश ऐसा देश है जो मेडिकल के फील्ड में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। और बच्चों कोई नहीं करेगा, वो आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। मैं यही चाहता हूँ और मेरे को पूरा विश्वास है कि आप लोग जितने ज़िद्दी हो, आज मैंने जितने बच्चों से मिला सब ज़िद्दी बच्चे थे और सबने मुश्किल परिस्थितियों में हार न मानकर लगातार मेहनत करके आज यहाँ तक आए हैं। बच्चों ये आदत नहीं छोड़ना है और अभी बहुत काम करना है, बहुत बात बाकी है और ईश्वर आपको उस लायक बना रहा है। आपके ऊपर उसकी कृपा है, आप करें और आपको करना ही है। और यही मैं भी सोचता रहूँगा कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, वो जो फूल मैंने यहाँ पे देखा है, वो फूल कभी मुरझाना उसको नहीं है, वो हमेशा ऐसे ही खिला रहेगा और उसको देखकर लोग भी खुश होते रहेंगे। बच्चों यही जीवन की सार्थकता है। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, बड़ा खुशी हुआ। और टीचर के जीवन का ये क्षण ही उसके जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट क्षण होता है। वो इसी के लिए लगा रहता है और उसको यही मिलता है और इसी एनर्जी से वो लगातार साल भर बिना थके काम करता रहता है। तो बच्चों आप लोगों ने बड़ा अच्छा किया, आपके जीवन अच्छे हों, आप बड़े डॉक्टर बने, ईश्वर आपको हमेशा आगे बढ़ाए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरुण ने देखिए एक बहुत बड़ी बात की कि गांव के कुछ लोग कहे कि ये बड़ा एग्ज़ाम है, तुम नहीं निकाल सकते। ये अरुण ऐसे नहीं हैं।
ऐसे तमाम बच्चे हैं जिनको गांव के लोग कहे होंगे, रिश्तेदार कहे होंगे। मैं तो कहता हूं कि किसी को बताइए भी ना कि आप क्या कर रहे हैं, चुपके से अपना काम करिए, है ना। चुपके से इतना काम करिए, जब सफलता मिलेगी ना तो चारों तरफ शोर मच जाएगा कि आपने किया अच्छा। तो बड़े ही सावधानी से तैयारी करना है और बहुत ही आगे जाना है, और आगे जाने के बाद ये भूल नहीं जाना है कि हम किस परिस्थितियों में थे, कहाँ थे, हम तैयारी करने लायक नहीं थे, पैसे नहीं था। गरीबों की भी मदद करनी है आपको। कम से कम 30 दिन में एक दिन भी आप गरीबों को फ्री में देख लेंगे तो ये आपके जीवन की महान उपलब्धि होगी, और हम लोगों पांडे क्लासेस परिवार के लिए भी बड़ी उपलब्धि होगी। तो ऐसा मन में ज़रूर रखिएगा कि एक दिन हमें फ्री में देखना होगा। 1 महीने में 1 दिन आप देख लीजिएगा, बाकी 29 दिन पैसा लेके देखिएगा, और उसमें गरीब जब देखिएगा तो आप बहुत ऊपर उठ चुके होंगे। उसमें कोई जाति धर्म आपको देखना नहीं है। गरीब गरीब होता है, धनी धनी होता है, चाहे भी किसी भी जात का, किसी भी धर्म का हो। अब मैं आर के सर से भी चाहूँगा कि वो भी 2 शब्द जो बच्चे सेलेक्टेड हैं उनको आशीर्वाद के रूप में प्रेषित करें। आर के सर। सभी लोगों को मेरी तरफ से बधाई सिलेक्शन के लिए, नीट यूजी के लिए, और आगे जाके आप वहाँ कॉलेज में मेहनत करें और नीट पीजी निकालें। सर ने भी कहा ना कि आप गरीबों को जाकर के जब डॉक्टर बन जाए तो चेक करें, एक दिन दे दीजिए। हमको ये लगता है, कई बार हम देखते हैं गांव में, अपने गांव जाते हैं कि अभी आज से लास्ट ईयर एक हुआ था कि हमारे गांव में एक लोग थे, बीमार हुए और फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने क्या किया, गांव के आसपास जो छोटे डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर क्या कह सकते हैं, लोग फार्मेसी या कुछ करके खोल लेते हैं। उन्होंने वहाँ पे दवा कराया, जब उनका केस क्रिटिकल हो गया तो वो इलाहाबाद आए, फिर बचने का कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि इतना पैसा भी नहीं था, स्वरूप नहीं गए, लेकिन केस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हुआ था। सर के एक स्टूडेंट हैं संतोष, डॉक्टर संतोष जी, स्वरूप रानी में है, तो हम लोग वहाँ कॉन्टेक्ट किए उनसे, पर केस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया, बच नहीं पाए। तो कुल मिलाकर के जब आप डॉक्टर बनेंगे और आप आगे जाएंगे तो आपको देख के और लोग मोटिवेट हो जाएंगे गाँव में, और लोग डॉक्टर बनेंगे। अभी लास्ट ईयर एक लड़का था यहाँ पे, अमित सिंह, वो अपने गांव के पहले डॉक्टर बने थे, 12 तहसील के हैं, वो अपने गांव के पहले डॉक्टर हैं। अब हमको बता रहे थे अभी कि सर हमारे गांव से 3-4 लड़के इस साल से वो लोग तैयारी करने लगे हैं, किसके लिए, कि नीट के लिए। तो जब आप डॉक्टर बन गए हैं तो अब आपके गांव के लोग और मोटिवेट होकर और डॉक्टर बनेंगे। जब सब लोग डॉक्टर बनेंगे तो आप सबको आगे लोगों को मौका मिलेगा, लोग आगे जाना चाहेंगे। और दूसरी बात, जब कोई बीमार होगा तो लोग ये भी देखते हैं कि हमारा कोई रिलेटिव डॉक्टर है क्या, थोड़ा हमको हेल्प मिल जाएगी। कई बार लोग दिल्ली एम्स जाते हैं तो पूछने लगते हैं कि सर आप कोई स्टूडेंट है क्या वहाँ पर, KGMC जाते हैं पूछते हैं कि हमारा सर आप कोई स्टूडेंट है क्या, थोड़ा सा हमारी हेल्प हो जाए। पैसे के लिए हेल्प नहीं, मतलब किसी तरह आसानी से थोड़ा वहाँ मिल जाए, क्योंकि हर कोई प्राइवेट नहीं जा सकता है। तो बस यही है, आप लोग अच्छा करिए, जा करके नीट यूजी जैसे क्वालिफाई किए वैसे आप नीट पीजी जा करके आप बड़ी पोस्ट पाइए, और आगे जा करके जहाँ से भी हैं देश के लिए, अपने गाँव के लिए, लोगों के लिए अच्छा करिए। धन्यवाद। एक बात और कहेंगे हम कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप पांडे क्लासेस में आएंगे तो हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। हम ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करेंगे और ये चाहेंगे कि हम आपको पढ़ा करके डॉक्टर बनाएं। थैंक यू।